दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी खबर आ गई है जो आपको हिला के रख देगी। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो दोनों डिप्टी सीएम है उनको हटा दिया जाएगा। अब हम बड़ा दावा कर रहे हैं इस वीडियो में, हम आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जिस प्रकार से लगातार योगी से तकरार उनकी चल रही है, ऐसे में बड़ी खबर आ रही है। जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों में आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और लगातार ये खबरें आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में तीनों नेता बुलाकर बैठाए गए थे और नरेंद्र मोदी ने उनके सामने ही कहा है कि अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के जिस प्रकार से बयान आ रहे थे और जो संगठन से और सरकार से कटे कटे घूम रहे थे, चाहे वो मीटिंग्स की बात कर लें, चाहे वो जिस प्रकार से उनका बयान था, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य अब कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे कि पार्टी या फिर संगठन के ऊपर उंगली उठ सके। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी पिछले दिनों में बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, यानी योगी आदित्यनाथ की अवहेलना की थी और किसी भी मीटिंग में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं तो उपस्थित नहीं रहते थे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाई है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद के ऊपर, कहा है कि मीटिंगों में न जाना अवहेलना है पार्टी की, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी बीच आईपी सिंह जो सपा के पूर्व एमएलए हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने एक दावा किया है, ट्वीट किया है। आईपी सिंह ने पहले भी ट्वीट किया था कि केशव प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होने वाले, लेकिन नया ट्वीट आया है उनका और आईपी सिंह ने कहा है 2027 में सपा 300 पार, भाजपा 2027 में सिर्फ 27 सीटों पर निपट जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी नेता हैं, मूल भाजपा के नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने जमीन से उठा के आसमान में बैठा दिया जो उस योग्य नहीं था। दूसरे ब्रजेश पाठक सत्ता की मलाई खाने बसपा से भाजपा में शामिल हो गए। अमित शाह ने मूल कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हटा के हल्के आदमी को बिठा दिया, जिससे अपना रंग दिखा दिया। लगता है संघ ने कमान अपने हाथ में ले ली। फिलहाल भाजपा डूबता जहाज है जिससे कूदकर सब भागना चाहते हैं। सपा कभी ऐसे नादान नेताओं को शामिल नहीं करेगी। मतलब आईपी सिंह का साफ साफ दावा है। आईपी सिंह ने नीचे भी लिखा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को और स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा और इन दोनों नेताओं को हटाया जाएगा। ये बड़ा दावा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की शक्ति भी देखने को मिली है, ऐसे में झलक भी रहा था। तो आपको बता दें, जो स्वतंत्र देव सिंह का अहदा है वो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब है। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री के हमेशा करीब रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ था, ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो निगाहें हैं उत्तर प्रदेश पे अब टिक गई हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई नहीं होगी। अगर होती है तो इसके बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति क्या क्या होती है और कहाँ पहुंचती है, क्योंकि बताया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में यानी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बनाया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का जो पद है वो खाली हो रहा है और ऐसे में संगठन के में भी अध्यक्ष की जरूरत है। और केशव प्रसाद मौर्य पहले भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं तो उनको इसका अनुभव भी है। और वही ब्रजेश पाठक को कहीं ना कहीं इस राजनीति से अलग कर दिया जाएगा और शायद उन्हें दिल्ली भी बुला लिया जाए। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं के ऊपर सख्ती की है और बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही अब मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके ही सानिध्य में 2027 का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी ये जान रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता का जो विरोध है सीधा सीधा झेलना पड़ेगा और सरकार जाने की भी पूरी संभावना है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।